नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको आजमगढ़ ज़िले के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। आजमगढ़ ज़िला उत्तर प्रदेश का वो ज़िला जहाँ से हर राष्ट्रीय पार्टी अपना राजनीतिक सफ़र शुरू करना चाहता है, अपनी राजनीतिक पकड़ बनाना चाहता है। इसी क्रम में 10 मार्च 2024 दिन रविवार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक विशाल रैली आजमगढ़ से शुरू की और 2024 में 400 पार करने के लिए यूपी के अंदर आजमगढ़ से भी अपने इलेक्शन कैंपेन का बिगुल बजाया। मोदी भी जानते हैं कि पूर्वांचल में आजमगढ़ की क्या वैल्यू है और आजमगढ़ वो ज़िला है जिसको समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी अपना गढ़ मानते हैं और अपना ऐसा अभेद्य किला मानते हैं कि जिससे वो पूर्वांचल पे पूरी पकड़ बनाना चाहते हैं। आजमगढ़ ज़िला जो एक तरफ से पश्चिम में अंबेडकर नगर ज़िला, सुल्तानपुर ज़िला और जौनपुर ज़िला से घिरा हुआ है, तो वही उत्तर में योगी बाबा का ज़िला जो योगी बाबा की कर्मस्थली गोरखपुर है और पूरब में मऊ ज़िला मऊनाथ भंजन जो आजमगढ़ की कभी तहसील रहा था और आजमगढ़ को काट के मऊ नाम से नया ज़िला बनाया गया। पूरब में मऊ है, मऊ के बाद पूरब में बलिया ज़िला है और दक्षिण में गाजीपुर और जौनपुर दोनों ज़िला हैं। वो आजमगढ़ जिसमें 7 तहसीलें हैं, बूढ़नपुर, सागरी, फूलपुर, निजामाबाद, आजमगढ़, लालगंज, मेहनगर। वो ज़िला आजमगढ़ जो 3 ओर से तमसा नदी से घिरा हुआ है और तमसा नदी कोई साधारण नदी नहीं, वो तमसा नदी जिसका वर्णन तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस में भी है। आजमगढ़ वो ज़िला है जहाँ पे दुर्वासा ऋषि और दत्तात्रेय और ऋषि सोम का आश्रम है और यहाँ पे ये आश्रम तमसा मंजूषा नदी के संगम पर और तमसा कुंवर नदी और तमसा सिलनी नदी पे है। और इस ज़िले के इतिहास के बारे में एक विशेष वर्णन हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी किताब आजमगढ़ का पुरातात्विक महत्व में दिया है। और आजमगढ़ ज़िला एक ऐसा ज़िला है पूर्वांचल का जो वहाँ की पूरे पूर्वांचल की राजनीति को प्रभावित करता है, पूरे पूर्वांचल की राजनीति को एक नई दिशा देता है कि जो भी पूर्वांचल में अपने वर्चस्व बनाना चाहता है वो सबसे पहले आजमगढ़ ज़िले को ही साधना चाहता है कि अगर आजमगढ़ ज़िले में अपना वर्चस्व हो गया, अपनी राजनीति चल गई, तो शायद पूरा पूर्वांचल ही इससे प्रभावित होगा और पूरे पूर्वांचल में हमारा वर्चस्व होगा। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 मार्च 2024 को अपनी एक विशाल रैली की और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को वहां लॉन्च किया और आजमगढ़ एयरपोर्ट के लिए भी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की उन्होंने नींव रखी, शिलान्यास किया। और आजमगढ़ वो ज़िला है, वो जंक्शन है और जहां से कैफियत एक्सप्रेस आजमगढ़ को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ती है, जो प्रतिदिन की सेवा है। कैफियत एक्सप्रेस रोज सेवा है क्योंकि बहुत सी ट्रेनें जो हैं वीकली चलती हैं, साप्ताहिक चलती हैं, लेकिन कैफियत एक्सप्रेस ऐसी है जो देश की राजधानी दिल्ली से डेली सर्विस आजमगढ़ के लिए है। और हजारों यात्री यूपी के पूर्वी क्षेत्र से, पूर्वांचल से दिल्ली आते हैं अपनी जीविका के लिए और हजारों यात्री डेली इसी ट्रेन से अपने घर, अपने गृह जनपद दिल्ली से आजमगढ़ जाते हैं। और आजमगढ़ ज़िला एक ऐसा ज़िला है कि जहाँ से
हर समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी जुड़ा है ट्रेन के माध्यम से और बसों के माध्यम से, और आने वाले दिनों में सीधे वायु मार्ग से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि ये पूरा प्रयास है योगी जी का, मोदी जी का, कि आजमगढ़ को एक वैश्विक स्तर पे प्रसिद्ध किया जाए, वैश्विक स्तर पे इसका एक अपना महत्व बनाया जाए और वैश्विक स्तर पे आजमगढ़ की प्रसिद्धि बढ़े। आजमगढ़ का नाम 1665 में यहाँ के शासक आजम शाह के नाम पे रखा गया था। उसने ही अपने नाम पे इस जिले का, इस क्षेत्र का और पूरे क्षेत्र का नाम आजमगढ़ रखा था। आजम शाह शासक ये चाहता था कि हमारे नाम से ही इस धरती को, इस क्षेत्र को हमारे बाद भी याद किया जाए। और आजमगढ़ इस समय यूपी का 18 मंडलों में एक मंडल भी है, जिसके अंदर में 3 जिले बलिया, मऊ और आजमगढ़ 3 जिलों का क्षेत्र आता है। और इसी के साथ आजमगढ़ के बारे में जो मुख्य जानकारियां थीं वो आपको दी, और इसी के साथ आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।